भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की आगरा में एक बड़ी जनसभा हुई जो कि अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो भी भाई कह रहा है वो सही कह रहा है। भाई जी हमारे बीच में आए हमारे भाई, तो हम यही कहना चाहेंगे, हम बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हम भाइयों को सहयोग करते हैं कि ऐसे ही अत्याचार खत्म होगा तो हम बहन बेटियों पे किसी पे कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। ना कोई ऐसा कोई मोदी जैसे कि अब अत्याचार हो रहा है, जो मोदी जी करवा रहे हैं, किसी न किसी द्वारा ये करवा रहे हैं। आगे से हमारे चंद्रशेखर भाई को हम सहयोग करेंगे। हम यही कहते हैं अपनी बहन बेटियों से, सब लोगों से यही कहते हैं कि हमारे भाइयों को सहयोग करें, मिलके ऐसे ही जनता से कहे, सब लोगों को जगाए कि ऐसे ही आगे से जो अत्याचार हो रहे हैं कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा ही हो तो कभी बहन बेटी कोई भी कभी परेशान ना दुखी ना रहे। हम तो यही कहेंगे। क्या लग रहा है चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से धरातल पर बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की लगातार मेहनत कर रहे हैं, किस तौर पर देखना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद? हम तो यही देखना चाह रहे हैं कि आगे से ये कुछ हो रहा है अब ये सब बंद होना चाहिए। हमारे भाई आए हैं इसीलिए आए हैं कि हम बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। और हम यही कहेंगे भाई कि आप आए, हमें बहुत खुशी हुई कि आप बहन बेटियों को सहयोग तो कर रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए चंद्रशेखर आजाद क्या कारगर साबित हो सकते हैं? जरूर होंगे, हम करेंगे, हम अपने भाइयों को करेंगे, हम अपने भाइयों को जरूर करेंगे। अगर हमारा भाई हमारे साथ ऐसे ही खड़ा रहेगा तो हम भी बहन बेटियों सब सहयोग करेंगे। हम अपनी महिला से सब लोगों से यही कहेंगे हमारे भाइयों को साथ दे और सहयोग करें सब मिलके। आप क्या कहें? हम भी यही कहना चाहते हैं, चंद्रशेखर भाई आए हैं, हमारे लिए आए हैं, हमें भी उनके लिए हमें भी साथ खड़ा होना चाहिए उनके साथ। सब लोग ऐसे देश में लगातार बीजेपी शासनकाल चल रहा है और बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, आप किस नज़रिए से देखती हैं जो इस तरह की घटनाएं आ रही हैं? कहीं मणिपुर की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, किसी की भी हो, जगह जगह से भी कहीं से भी आ रही है घटना। ये नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए ये घटना, क्योंकि ये गलत हो रहा है, सब लोगों के साथ गलती हो रहा है, कोई इसमें कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए भाई खड़े हैं इसमें, हम भी साथ खड़े हैं भाई के, ये अत्याचार खत्म होना चाहिए। इस योगी सरकार एक तरफ जहां वादा करती है कि हम महिलाओं के सुरक्षा की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, क्या लग रहा है सही मायने में आप भी एक बेटी हैं, क्या वो योगी सरकार जो नारा देती है वो कारगर साबित हो रहा है? देती है, कुछ नहीं करती है, सिर्फ भाषण देते हैं। क्या कर लिया उन्होंने बहन बेटियों के साथ? सिर्फ पुलिस वालों को भेजती हैं, 2-4 दिन बाद उन्हें पैसा मिल जाता है, रिश्वत मिल जाती है। बहन बेटियों को किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, कुछ नहीं करती है, ना कोई पुलिस ना कोई थाने, कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। ना बहन बेटियों के साथ कोई इंसाफ हुआ है ना होगा। हमारे चंद्रशेखर भाई जैसे लोग अगर रहेंगे तो हमारी बहन बेटियों को खुद अपने आप इंसाफ करने का मौका मिलेगा। हम तो यही चाहते हैं अपनी ताकत हम खुद बने, हम किसी के चीज़ के पीछे मोहताज नहीं रहे। हम तो यही चाहते हैं, ऐसे ही सहयोग मिलता रहा हमें हमारे भाइयों से तो हम खुद अपना इंसाफ खुद करेंगे। ऐसे दरिंदे को क्या है, वो तो मंशा जब अत्याचार करेंगे, मंशा जहाँ करेंगे, छेड़खान करेंगे, बलात्कार करेंगे। योगी सरकार कहती है कि हम बेटियों के लिए सुरक्षा लेकर के आ रहे हैं, करते कुछ नहीं करते, उन्होंने तो सिर्फ अत्याचार बढ़ाया है। वो तो सिर्फ एक दिखावा है। मोदी करते हैं तो क्यों नहीं इंसाफ देते हैं, क्यों नहीं देते हैं बहन बेटियों को इंसाफ दे, क्यों नहीं देते? हमें तो अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। सिर्फ हम तो दरवाजा खटखटा के आप अपने आप को कहाँ पर असुरक्षित समझती हैं? पब्लिक पैलेस में, ये गांव देहातों में, बाजार हाट में, कहाँ पर? हम तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी नहीं है। जहाँ देखो दरिंदे वहीं चिचोड़पंथी करते हैं, पुलिस देखती है, बस वो उन्हें तो रिश्वत मिल जाए वो तो वहीं से बस केस रफा दफा कर देती है। वो फाइल वहाँ तक पहुँचती कब है, फाइल वहीं तक भिजवा जाती है, कुछ नहीं होता है। पुलिस से आपसे किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती? कोई मदद नहीं मिलती। पुलिस वाले को क्या, उन्हें तो 2 पैसे मिल जाए, उन्हें तो 2 पैसे उनकी जेब में मिल जाए तो बस वो तो वहीं उनकी बजाने लग जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले क्या करते हैं, अपना काम दिखाते हैं कि हम पूरी तरीके से उनका काम कर रहे हैं, जाते हैं बस उनके पास जाते हैं, थोड़ा सा काम करेंगे, उसके बाद में कुछ नहीं, उसके बाद में भगा देते हैं। कहते हैं बस जो हमारा काम था जो हमने कर दिया, अब क्या हम बार बार तुम्हारे घर के चक्कर ही लगाते रहे, हमने क्या ठेका ले रखा है? पीड़ित परिवार जिस तरह से थाने में जाते हैं, वहाँ सुनवाई के नाम पर पुलिस का किस तरह का रवैया रहता है? पुलिस का कुछ इस तरीके का रवैया होता है कि हमें 1-2 बार सुन के हम ये सोचते हैं हमने इतने चक्कर लगा लिए, कुछ नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, घर पे जाके बैठ जाते हैं। आ जाओ, कभी इस थाने में जाओ, कभी इस थाने में जाओ। हमने कही थी, हमने आपको रिपोर्ट दी, अरे वो तो रद्द हो गई, अरे तुम दोबारा लिख के लाओ, उससे लिखवा लो, उससे लिखवा लो। जगह जगह डुलाते हैं, 2-3 दिन बाद
कहते हैं कोई बात नहीं है, चलो फिर जाओ, तुम भी मार कूट लो उनको, बात खत्म कर लो। तुम्हारे हाथ में बेलन नहीं है, तुम्हारे हाथ में चप्पल नहीं है, क्या नहीं है? जिस पुलिस से हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, जिस पुलिस से उम्मीद करते हैं क्या बिल्कुल न्याय नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं करता है। कहते हैं 112 नंबर पे घुमाओ, महिला थाने जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कोई कुछ नहीं करता है। सब पागल बनाते हैं, सिर्फ पैसे के नाम पे, रिश्वत के नाम पे बैठे रहते हैं। देश में फिर किसकी सरकार होनी चाहिए? हमारे मोदी जी की सरकार जानी चाहिए, जो कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ दहशत, लालच इतना पैदा कर दिया है, मोदी जी ने इतना लालच पैदा कर दिया, सिर्फ लालच से ही जनता को एक बीजेपी सरकार आपको लगा तमाम तरीके के वादे लेके आ रही है, बीजेपी सरकार फ्री का राशन दे रही है, आप क्या कहेंगे? सिर्फ लालच दे रही है, फ्री का राशन नहीं दे रही है। इनके राशन से हमारा पेट भरता है। क्या करते हैं? हमारी देश में किसकी सरकार होनी चाहिए? हमारी बहन मायावती फिर से आनी चाहिए, हमारी मायावती आनी चाहिए। हमारी बहन मायावती आएगी तो हमें भी सहयोग मिलेगा, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होगा। मोदी जी तो क्या करते हैं, सिर्फ हम लोगों के जनता के सामने दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं और उसके साथ ना कोई इंसाफ करते ना कुछ भी करते हैं। सिर्फ ये दिखाते कि हम जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा हम लोगों के लिए। हमारे चंद्रशेखर भाई आने चाहिए बस इसमें, जो हम बहन बेटियों के साथ में खड़े हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ कदम सोच समझ के उठाया है, तो बस उनका ही राज होना चाहिए इस जगह। यानी कि आप क्योंकि वो हम गरीब लोगों के साथ में, हमारे साथ में सहयोग कर रहे हैं, तो शायद आगे वो हमारी ऐसी सुरक्षा करेंगे, कोई हमारे साथ गलत नहीं कर पाएगा। यानी कि आप देख रहे थे यहाँ आगरा में भीम आर्मी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की एक संविधान बचाओ बड़ी सब, और जब महिलाओं से हमने जानकारी ली, महिलाओं से जब हमने राय ली, तो उनका कहना है कि भाजपा सरकार संकीर्ण सोचवादी सरकार है। पीड़ित परिवार आज भी महिला थाने में जिस तरह से जाते हैं, उनकी कहीं किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो समता न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें। फिर आएंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।